हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे सूंघ नहीं सकते, फिर भी यह जानलेवा हो सकता है। यह खामोश कातिल हमारे घरों में, कारों में और कम हवादार जगहों में छिपा रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, एक खतरनाक गैस है। यह हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए एक गंभीर खतरा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरे जलने से बनती है। इसका मतलब है कि जब गैस, लकड़ी, कोयला या मिट्टी का तेल जैसे ईंधन पूरी तरह से नहीं जलते हैं तो यह बनती है। यह अधूरा जलना कई उपकरणों में हो सकता है। अपने गैस स्टोव, फायरप्लेस और कारों के बारे में सोचें। यहां तक कि जनरेटर भी इस हानिकारक गैस का उत्पादन कर सकते हैं। इसके स्रोतों और खतरों को समझना खुद को बचाने का पहला कदम है। हमारा रोजमर्रा का जीवन ऐसे उपकरणों और मशीनों से जुड़ा है जो अगर ठीक से काम न करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत बन सकते हैं। खराब फर्नेस, बंद चिमनी और गैस वाटर हीटर मुख्य संदिग्ध हैं। गैरेज में, खासकर बंद गैरेज में, कारों का चलते रहना एक बड़ा जोखिम है। अपनी कार का इंजन कभी भी बंद जगह में चालू न रखें, थोड़े समय के लिए भी नहीं। पोर्टेबल जनरेटर, जो अक्सर बिजली कटौती के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें घर के बाहर और खिड़कियों से दूर रखना चाहिए। अपने घर के अंदर या बंद जगहों में चारकोल ग्रिल या मिट्टी के तेल के हीटर का इस्तेमाल करने से सावधान रहें। ईंधन जलाने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय हमेशा उचित वेंटिलेशन को प्राथमिकता दें। यह आसान सी बात कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण के खतरे को काफी कम कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक चालाक दुश्मन है जो अक्सर अपनी मौजूदगी का एहसास तब कराता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, जिससे विशेष उपकरणों के बिना इसका पता लगाना लगभग असंभव है। सांस लेने पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में प्रवेश करती है। ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। यह बंधन क्रिया रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे महत्वपूर्ण अंगों को जीवनदायिनी तत्व नहीं मिल पाता। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के शुरुआती लक्षणों को आसानी से फ्लू समझा जा सकता है। सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना और सांस लेने में तकलीफ आम लक्षण हैं। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता है, लक्षण बदतर होते जाते हैं, जिससे भ्रम, तालमेल का नुकसान और बेहोशी भी हो सकती है। लंबे समय तक एक्सपोजर से स्थायी अंग क्षति या मृत्यु भी हो सकती है। चौथा भाग, एक सबक देने वाली कहानी। 2023 की सर्दियों में कानपुर, भारत में एक परिवार एक त्रासदी से बाल बाल बच गया। वे एक विशेष रूप से ठंडी रात में कोयले से जलने वाले स्टोव के चारों ओर गर्मी के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वे उन्नींदे होते गए, अपनी थकान का कारण लंबा दिन मानते रहे। सौभाग्य से उनके आमतौर पर जीवंत घर से सन्नाटा देखकर सतर्क हुए एक पड़ोसी ने परिवार की जांच की। उसने उन्हें बेहोश पाया। हवा कोयले के धुएं की गंध से भरी हुई थी। परिवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के लिए उनका तुरंत इलाज किया गया। यह घटना कार्बन मोनोऑक्साइड के खामोश खतरे की एक कठोर याद दिलाती है। यह विषाक्तता के लक्षणों को पहचानने और तत्काल कार्रवाई करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। पांचवां भाग, सुरक्षित रहना, कुछ जरूरी उपाय। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता एक गंभीर खतरा है, लेकिन कुछ आसान सावधानियां बरतने से जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। अपने घर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। इन डिटेक्टरों को बेडरूम के पास और घर के हर लेवल पर लगाएं। इन डिटेक्टरों को नियमित रूप से जांचें और बैटरियों को साल में कम से कम एक बार बदलें। सुनिश्चित करें कि आपके ईंधन जलाने वाले उपकरणों का नियमित रूप से योग्य तकनीशियनों द्वारा निरीक्षण और रखरखाव किया जाता है। उचित वेंटिलेशन जरूरी है। कभी भी वेंट को कवर न करें या एग्जॉस्ट फ्लू को ब्लॉक न करें। सुनिश्चित करें कि चिमनी मलबे से साफ हो और सालाना निरीक्षण किया जाए। अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के खतरों के बारे में शिक्षित करें। लक्षणों को जानने से जान बच सकती है। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड एक खामोश और अदृश्य खतरा है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इसके खतरों को समझकर और उचित सावधानी बरतकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को इस खामोश कातिल से बचा सकते हैं।